एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ, साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली। पाकिस्तान Are you पहला वर्चुअल जलसा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आपके सामने लेकर आ रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। बहुत दुख की बात है कि हमें जो है ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि हम इस तरह से आपके सामने आप लोगों से और लीडरशिप को आपके साथ ऐसे कनेक्ट करते। थोड़ा सा मैं आपको रन डाउन दे दूं प्रोग्राम का, और लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वो जरिया है जिस तरह जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है वो अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार करता है। पहला लफ्ज जो सीखता है वो होता है माँ, और माँ के बाद जितना इंसान माँ से मोहब्बत करता है शायद उससे ज्यादा अपनी मदरलैंड से भी मोहब्बत करता है, जिस मिट्टी से आप बने हैं। क्योंकि वक्त आता है आपकी माँ जिससे आप जने हैं वो भी उस मिट्टी में दफन हो जाती है, आप उस मिट्टी के साथ रहते हैं। मिट्टी से मोहब्बत का रास्ता जो है वो तहरीक इंसाफ है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो शख्स जो इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान की पार्लियामान में नजर पाकिस्तान की हिफाजत करता था, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाता था, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग लड़ता था, खत्म नबूवत की जंग लड़ता था। जब मर्दान की दहशतगर्दी अदालत में अमालनामा मेरे सामने रखा गया तो उसमें पाकिस्तान से गद्दारी और दहशतगर्दी और आर्मी एक्ट तक लगाया गया। अगर पाकिस्तान में ऐसे आगे जाना है कि महबूब वतन पाकिस्तान लोग अपने सीनों में पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं, आप उनको दीवार से लगाते हो कि आप पाकिस्तानी नहीं, आप महबूब वतन नहीं, आप गद्दार हैं। क्योंकि अली मोहम्मद गद्दार है, इमरान खान गद्दार है। अगर हमारे लाखों करोड़ों का ये कौन सा जज्बा है? अभी मैंने सकीना बीबी को देखा है जो बच्चों की तरह वो तालियां बजा रही है। ये जज्बा है महबूब वतन पाकिस्तानियों का, इसको समझिए। ये आपकी ताकत है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। मुल्क को एक फौज चाहिए होती है, अंदर एक पुलिस चाहिए होती है। आज एक बहुत अफसोसनाक खबर सुनी कि इस्लामाबाद में एक पुलिस वाला अशरफ साहब और बच्चे समेत वो शहीद हो गए हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। जितना इस मुल्क को जो है इदारे की जरूरत है उतना ही आपको एक ताकतवर कौम और ताकतवर कौम को मजबूत करने के लिए आपको कौमी जमातों की जरूरत होती है। जब भी किसी कौमी जमात को तोड़ा गया, कमजोर किया गया, मुल्क कमजोर हुआ है, मुल्क को नुकसान हुआ है। कल की तारीख इस बात की गवाह है जो 16 दिसंबर गुजरा है। अगर उस इधर हम उधर तुम का नारा ना लगता, अगर उस शेख मुजीब को दे दी जाती हुकूमत, वो जीत गया था वोट की ताकत से, हिंदुस्तान को मौका ना मिलता। हम एक दूसरे के सर पे इल्जाम लगाते हैं, कोई कहता है भुट्टो ने किया, कोई कहता है शेख मुजीब ने किया, कोई कहता है याया ने किया। गलतियां हम सबसे हुई हैं। सारे महबूब वतन से फायदा हिंदुस्तान ने लिया, हमारे दुश्मन ने लिया। जो आज भी पाक में बैठा है, फोर्ट लाइन्स पे काम करता है, पश्तून को पंजाबी से लड़ाता है, सिंधी को उर्दू स्पीकिंग से लड़ाता है, बलोचिस्तान में बलोच पंजाबी की लड़ाई करता है, सुन्नी शिया को लगाता है। ये सारी हमारी फोर्ट लाइन्स हैं। इसको कौन ठीक करती है? कौमी जमात। हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी लिसानी सियासत नहीं की, कभी इलाके की सियासत नहीं की। और यही वजह है कि पाकिस्तान जिंदाबाद की सियासत की तो कराची में भी, पेशावर में भी, लाहौर में भी, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान और क्वेटा, हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान और हमारे लोग जीते। क्यों जीते? क्योंकि हमने मैसेज पाकिस्तान का दिया। से आती हो परवाज में कोताही, वो दौड़ गया जब कहरो जफा को राम मचाया करता था, जब दस्ते से कम आवाजों को खामोश कराया करता था, जब अहले फिरत की सोचों पर एक खौफ का पहरा रहता था, जब जुल्म की हर यलगार यहाँ मजलूम मुसलसल सहता था। अब जाग उठा है ये देश हमारा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तेरे जान साहब, तेरे जान साहब, ये नंबर 8 साहब, ये नंबर 8 साहब, ये सही पिटिया, सौकत, तेरे जान साहब, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम जीतते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाकदेव स्वीटी भाई देख रहे हो, मैं खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन जलसा पहली बार
तारीख में यानी कि दुनिया में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में एक ऑनलाइन जलसे का इत्माम किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो जलसा करना तो दूर की बात है, कन्वेंशन करने पर भी पाबंदी है तहरीक इंसाफ पे, बाकी सब पर आज़ादी है, सिर्फ तहरीक इंसाफ पर पाबंदी है। तो ये ऑनलाइन जलसा एक यानी कि कारकुन है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इसको अरेंज किया इसके ऊपर, और यानी कि इमरान खान अगर होता तो इस जलसे की कुछ तारीखी अलग होती, लेकिन इतना कामयाब जलसा और इस जलसे में जिस तरह लोगों की शिरकत हुई उसने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए। ये जलसा तो उस वक्त ही कामयाब हो गया था जब पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो कर दिया गया या बंद कर दिया गया। तो हुकूमत की बुज़दिली या खौफ उसी वक्त नजर आ गया था जिस वक्त ये इंटरनेट बंद होना शुरू हुआ या इस तरह का। ये वही लोग करते हैं जिनको डर होता है या जिनके साथ अवाम नहीं होती, या जो नहीं चाहते कि अवाम कोई ऐसी चीज सुने, लेकिन ये गलती पर थे। इन्होंने जलसे को शुरू होने से पहले ही कामयाब कर दिया, क्योंकि अगर ये ओपन रखते सारा कुछ तो हो सकता है बहुत कम तादाद लोगों की देखती, क्योंकि इस तरह के जो इवेंट होते हैं बहुत कम लोगों को इस तरह का पता होता है कि कहाँ जाके जलसे को देखना है, कहाँ पर शरीक होना है या किस तरह शरीक होना है। बहुत कम लोगों को, कोई टिकटॉक पे देख लेता या यूट्यूब पे देख लेता तो वो अलग बात है, या फेसबुक पे इस तरह, लेकिन बहुत कम लोग इसमें शरीक होते। लेकिन इन्होंने नेट बंद करके साबित कर दिया कि जलसा कामयाब हो गया और पूरा पाकिस्तान जलसे में शरीक है, क्योंकि खौफ इनको ये था कि हर आदमी इस जलसे को देखेगा, लेकिन इतने बेवकूफ और जाहिल हैं ये कि इनको ये तो पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के तकरीबन 40 से 50% लोग इन चीजों में दिलचस्पी नहीं रखते, ना ही उनके पास इतना नेट होता है या पैसा होता है कि वो इतना लंबा लंबा 6-6, 5-5 घंटे का जलसा देखे। और दूसरे नंबर पर बहुत कम लोगों को पता है कि कौन सी साइड खोलनी है, किस साइड में ऑनलाइन जलसा हो रहा है, किस तरह। लेकिन इन्होंने कामयाब कर दिया, इसलिए इनका शुक्रिया निगरानों का भी, शरीफों का भी और इनके पीछे वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि बगैर यानी कि पाकिस्तान में जलसा होने से पहले ही उन्होंने कामयाब कर दिया। उसके बाद जब जलसा शुरू हुआ तो आप यकीन करो पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल लोग, दुनिया के लोग, यानी कि कोई ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी, पूरी दुनिया इस जलसे पर टूट पड़ी। आज के आप अखबारात या चैनल या सोशल मीडिया किसी जगह भी चले जाओ आपको पता चल जाएगा, दुनिया के हर न्यूज चैनल में आज इस जलसे की खबर आ रही है और पाकिस्तान का नेट बंद होने की खबर आ रही है। आपको पता है कि नेट बंद हो तो कितना नुकसान होता है, अगर याद है 10 मिनट के लिए नेट बंद हो जाए तो कितना नुकसान होता है, और 5-6 घंटे या इस तरह बंद रखना, फिर स्लो कर देना, बिजनेस कितना मुतासर हुआ होगा, कितना। लेकिन इनको क्या परवाह है, नुकसान पाकिस्तानियों का हो रहा है या बिजनेसमैनों का हो रहा है, इनका तो नहीं हो रहा है। इनको किस चीज की क्या परवाह है, आगे इन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। क्या इसमें से किसी ने कुछ सोचा? कुछ भी नहीं सोचा, किसी चीज पर इन्होंने अमल नहीं किया कि पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान नुकसान में जा रहा है, पाकिस्तान की मैशत डूब रही है, नहीं, कोई परवाह नहीं है। ये अपने उस पर लगे हुए हैं, नवाज शरीफ को लाना है और कोई ना कोई तरीका करके उसको लाना है, लेकिन ला नहीं सकते क्योंकि अवाम नवाज शरीफ के आगे खड़ी हो गई है। अगर इतना बड़ा लीडर या इस तरह का कायद होता है, चलो बड़ा नहीं मीडियम भी होता, तो एक जलसे के बाद कोई जलसा करता, उसकी बेटी एक जलसे के बाद कोई जलसा करती या कोई और लीडर जलसा करता। वो कार्नर मीटिंग नहीं कर रहे कोई पार्टी भी, ये नहीं सिर्फ शरीफ फैमिली, कोई पार्टी भी। इलेक्शन का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान पूरे में सिर्फ आपको इलेक्शन की मुहिम शुरू होती है तो उस दिन शेड्यूल भी जारी हो गया, लेकिन आपको कोई पार्टी मुतहर्रिक नजर नहीं आएगी स्वाय तरीके इंसाफ के, जिस पर पाबंदी है अभी, जिसको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, जिस जगह वो करते हैं यानी कि कोई मीटिंग वगैरह या कन्वेंशन वगैरह, तो वहां पर पानी छोड़ दिया जाता है, कुर्सियां उठा दी जाती हैं, हल चलाए जाते हैं, ग्राउंड को नावार किया जाता है, खंदकें खोदी जाती है, यानी कि रोड बंद किए जाते हैं, पुलिस छोड़ी जाती है, गिरफ्तारियां होती हैं। वो लगातार कर रहे हैं, दूसरी कोई पार्टी नहीं कर रही। क्यों? अवाम नहीं है। अब उनको लाने वाले तो अवाम नहीं दे सकते, या उनके पीछे वाले तो उनको अवाम नहीं दे सकते, तो सोचो फिर वोट कैसे डालेंगे। नवाज शरीफ तो वज़ीर आज़म बन के आया था, वोट कैसे पड़ेंगे? यही खौफ, यही गम इनसे ऐसी हरकतें करवा रहा है, जो कि हरकतें ये करते हैं उसको रोकने के लिए, खान को रोकने के लिए, उसकी पॉपुलैरिटी को डाउन करने के लिए, लेकिन वो ज्यादा दिन ब दिन ज्यादा हो रही है। जिस दिन से खान को गिरफ्तार इन्होंने किया, पाबंदी लगाई, यानी कि मीडिया पर पाबंदी लगाई, हर जगह पाबंदी लगाई, आप देख लो आसमानों को छू रहा है इस वक्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में। लेकिन मुझे दाद देनी पड़ेगी, इस जलसे में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो किरदार अदा किया उसने रिकॉर्ड बना दिया। सलूट है ओवरसीज पाकिस्तानियों आपको, आपने साबित कर दिया कि आप मब्बे वतन पाकिस्तानी हो, आपने साबित कर दिया कि आप गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल नहीं होने दोगे। यही चीजें थी इस जलसे में, बहुत से लोगों को देखने का मौका मिला जो गायब थे, या इस तरह के बहुत से लोगों को देखने का मौका मिला। इमरान खान के यानी कि ऑडियो रिकॉर्ड करके उस किस्म का बयान भी दिए गए कि फंडिंग के हिसाब से, यानी कि जिस पार्टी को
جو لوگ فنڈ کرتے تھے ان کو نکال دیا گیا, گرفتاریاں ہوئی یا نکال دیا گیا. پھر بھی تحریک انصاف اس حساب سے چل رہی ہے, لوگ اپنے خرچوں پہ جلسوں میں آ رہے ہیں, جلسے بھی خود منعقد کر رہے ہیں, سارا کچھ خود کر رہے ہیں پارٹی سے باہر ہو کر بھی. تو کامیاب جلسہ ہوا, اور اتنا کامیاب ہوا کہ جیسے ہی جلسہ شروع ہوا تو لوگ ٹوٹ پڑے. آپ اس وقت سوشل میڈیا پہ کسی سائڈ میں بھی چلے جاؤ, یوٹیوب پہ چلے جاؤ, ٹویٹر پہ چلے جاؤ, ٹک ٹاک پہ چلے جاؤ, انسٹاگرام پہ چلے جاؤ, فیس بک پہ چلے جاؤ, کسی سائڈ میں بھی آپ چلے جاؤ اس وقت, تو آپ کو ایک وقت تو میں نے چیک کیا کہ تقریباً یوٹیوب پر اس وقت 2 ملین کے قریب لوگ تھے. یعنی کہ اگر سارا ڈیٹا آپ اکٹھا کرو تو یہ کم از کم بھی کروڑ کے قریب ہوں گے, 10 ملین سے اوپر لوگ ہوں گے. ابھی 1-2 دن میں اس کا نتیجہ آ جائے گا کہ کتنی دنیا نے کتنا اس کو دیکھا, کس طرح دیکھا, اور کتنا یعنی کہ اس کے ٹائم پہ ٹریفک رہی. اتنی زیادہ ٹریفک کسی اور جگہ نہیں رہی جتنی اس جلسے میں رہی. تو شکریہ نگران حکومت اس جلسے کو کامیاب کرنے کا. اس کے علاوہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو بھی کرتے ہیں نا, دیکھیں پہلے خیبر پختونخوا تھا, اس کے بعد پنجاب میں ہلچل شروع ہو گئی ہے, انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, لوگ زیادہ غصے میں آ رہے ہیں. یہ صاحب بلوچستان نے تو ریکارڈ توڑ دیے. یعنی کہ کوئی لیڈر نہیں, کوئی بڑا سیاسی رہنما نہیں کسی قسم کا, ایک سالار نامی شخص ہے, ایک عام کارکن ہے, اس نے ہلا کے رکھ دیا بلوچستان کے بڑے بڑے سرداروں کو. یعنی کہ بڑے بڑے فن خان نام جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے, جس طرح باپ پارٹی میں ہے یا اس طرح کے دوسرے, مولانا کو خوف شروع ہو گیا, زرداری کو خوف شروع ہو گیا. نواز شریف تو خیر پہلے کا ہی نہیں ہے, یہ باپ پارٹی سے ملا بھی ہے, تو باپ پارٹی میں تبھی رائی کچھ نہیں ہے. باپ پارٹی کو اور زیادہ خوف ہے, اور جو لوگ بلوچستان کو کنٹرول کرتے ہیں ان میں ڈبل خوف ہے. وجہ یہ ہے کہ جو محرومی بلوچستان کے لوگوں میں تھی نا, وہ نکل آئی ہے. اس وجہ سے بلوچستان میں جو کچھ جس طرح لوگ نکلے 2-3 شہروں میں, انہوں نے تو یعنی کہ ہوش اڑا کے رکھ دی اسٹیبلشمنٹ کے بھی, اور خاص کر کے ان 3-4 پارٹیوں کے جو بلوچستان کو اپنی جاگیر سمجھتے تھے. خیبر پختونخوا تو الگ چیز ہے. اب پنجاب میں بھی آپ دیکھ لینا یہی کچھ ہوگا. یہ جتنی رکاوٹیں ڈالیں گے اس سے زیادہ لوگوں میں جذبہ آئے گا اور لوگ زیادہ نکلیں گے. آج ہو سکتا ہے انشاءاللہ شیر افضل خان مروت کی ضمانت بھی ہو جائے, کیونکہ اس کا کیس تو اوپر کوئی نہیں تھا, وہ MPO3 کی کیا لگا کے اس کو اندر کیا ہوا ہے. خوف, ان کے اندر کا خوف اور کچھ نہیں, خوف, ڈرے ہوئے بزدل سارے ہی. خوف ان کو روک رہا ہے, ایسی چیزیں کروا رہا ہے, غلطیوں پہ غلطیاں کروا رہا ہے, خوف بس. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی ذمہ میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.